खबर ये, लेबनान में इजराइल ने अब जमीनी हमला शुरू कर दिया है। हवाई हमले के बाद अब इजराइल की फौज ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दक्षिण लेबनान के सीमावर्ती गांवों में घुसकर इजराइल की सेना हिजबुल्लाह आतंकियों पर हमले बोल रही है। हालांकि इजरायली फौज के मुताबिक आईडीएफ का ये ऑपरेशन बेहद सीमित है। इजराइल का इरादा लेबनान के सीमावर्ती इलाके में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना, ताकि हिजबुल्लाह के आतंकी हमास की तरह इजराइल में घुसकर हमला ना बोल सके। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की खबर लगते ही लेबनान के सैनिकों ने बॉर्डर पोस्ट खाली कर दिया। लेबनानी सैनिक दक्षिणी सीमा से पीछे हट गए। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजराइल ने बेरूत पर बमबारी की। बेरूत एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया है। तो इजराइल ने कई महीने की इसके लिए तैयारी की है और उसके बाद अब ये जमीनी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। लेबनान जंग की खास तैयारी की गई। बेरूत पर भीषण हमला हुआ। इजराइल ने कई महीने इसकी तैयारी की और उसके बाद अब एक के बाद एक इजराइल की तरफ से अपने टारगेट बनाए जा रहे हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। इजराइल ने हालांकि पहले रणनीति सारे उनके जो हथियार हैं, उनके जो चीफ हैं, उन्हें मारने, उन्हें ध्वस्त करने की थी, लेकिन अब देखिए जमीनी लड़ाई लड़ने में दरअसल माहिर है और अब उसी लड़ाई की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। खुफिया जानकारी जुटाई, कहां क्या हो सकता है, फिर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें, लेबनान में दो जंग 2006 में इजरायली सेना घुसी थी। लेबनान से दो जंग देखी गई। इजरायली सेना 2006 में घुसी थी, 2024 में फिर इजरायली सेना घुसी है और जमीनी लड़ाई की एक तरीके से अब ये शुरुआत हो चुकी है। 2006 में जो स्थितियां बनी थी, आज 2024 में भी वही स्थिति नजर आती है। 2006 में 33 दिन जंग चली थी, लेकिन 2024 इस बार टैंकों से हमले हो रहे हैं। 2006 में 1100 लेबनानी मारे गए थे। 2024 में अब तो शुरुआत हुई है, यानी ग्राउंड ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं लेबनान में इजराइल के हमले थम नहीं रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मार गिराने के बाद भी इजराइल लगातार लेबनान पर ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है। सोमवार तड़के इजराइल ने दक्षिण लेबनान के सिडोन इलाके पर हमला बोला। इस हमले में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा शहर मानो खंडहर में बदल गया। हमारे संवाददाता ने इस इलाके का जायजा लिया। मेरे पीछे जो आप ये मलबा देख रहे हैं, कुछ घंटे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत हुआ करती थी। करीब रात के 4 बजे इजराइल के जहाजों ने इस पूरे बिल्डिंग पर कई सारे बम एक साथ गिराए। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह का एक और दफ्तर था यहाँ दक्षिणी लेबनान में और यहाँ पर जो है कोई मीटिंग चल रही थी, जिस पर उन्होंने एक मिसाइल हमला किया, जिसमें अभी तक 30 लोगों के मारे जाने की जानकारियां मिल रही हैं और करीब 70 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। इस धमाके की तबाही मचाई है यहाँ पर दक्षिणी लेबनान के सैदून शहर में। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कल तक यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत थी और उसको इस तरह से कुछ ही मिनटों में इजराइल के वायुसेना ने जमीन दोज किया और अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, ताकि शवों को और कोई बचा हो वो तो नामुमकिन लग रहा है उसको बचाया जा सके। आप बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर फंसे लगी हुई हैं इस मलबे को हटाने में, तलाश करने में, ताकि वो यहाँ पर निकल पाएंगे। बेरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में पिछले बार से इस जंग को शुरू किया है, सूरज करना है और इस लेबनान में लोगों को देखते हैं जो कई बार इजराइल के साथ जंग में तबाह हुआ है। अशरफानी, सैदून, दक्षिणी लेबनान, आज तक। अभी तक पुश्त पनाही, प्रशिक्षित और हथियार जो है हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को देखा है। ऑन ग्राउंड नॉर्दर्न इजराइल के उस सीमावर्ती इलाके पर खड़ा है जहां से उन्हें दूसरा फ्रंट खुल गया है हिजबुल्लाह और हमास के साथ। रविवार को जब ने बना के रखी है ताकि इस बॉर्डर की जो लेबनान के साथ सदर्न लेबनान के साथ बॉर्डर लगती है, इस पर नजर रखी जाए। आप यहां देख सकते हैं ये
इजराइल के ताजा हमले से लेबनान पूरी तरह से हिल गया है। इजराइल ने लेबनान को संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। 2006 के हमले के 18 साल बाद इजराइल ने फिर लेबनान को इतने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। इजराइल ने छेड़ी आर पार की जंग। पहली बार लेबनान से सीधी जंग। साउथ लेबनान में घुसे इजरायली टैंक। हिजबुल्लाह पस्त, अब लेबनान की बारी। इजराइल अब रुकेगा नहीं। इंतकाम का आखिरी दौर। इजराइल के टैंक गरजते हुए कुछ इस तरह से दक्षिणी लेबनान में घुस गए। ये टैंक कई दिनों से इजराइल और लेबनान की सरहद पर तैनात थे और आखिर सोमवार की रात उनको तेल अवीव से आदेश आ गया कि लेबनान में घुस जाओ और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करो। और इसके साथ ही इजराइल का साउथ लेबनान पर 2006 के बाद पहली बार जमीनी हमला शुरू हो गया, वो भी साउथ लेबनान, जिसमें इजराइल को 2006 में मात खानी पड़ी थी और अपनी सेनाओं को हटाना पड़ा था। साउथ लेबनान से ही इजराइल पर लगातार हमले हो रहे थे और इसका बदला लेने के लिए आखिरकार इजराइल ने साउथ लेबनान से ही जमीनी हमला शुरू किया। इजराइल ने पहले अमेरिका को अपने जमीनी हमले के बारे में बताया और फिर कुछ घंटों के भीतर ही हमला शुरू कर दिया। साउथ लेबनान के साथ साथ इजराइल ने बेरूत के कुछ इलाकों पर भी भीषण हमले किए। ये बेरूत एयरपोर्ट के पास धमाके की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इसमें आग उठती दिख रही है। भीड़ भरे इलाके में यह हमला किया गया। शक था कि यहाँ हिजबुल्लाह ने ठिकाना बना रखा है। इसके अलावा बेरूत एयरपोर्ट के पास ही हमले की एक और तस्वीर भी इजराइल ने जारी की, जिसमें इजराइल के लड़ाकू विमान हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला करते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर इजराइल ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। बेरूत में जिस तरह हमले लगातार हो रहे हैं, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं अशरफ, जरा बताइए। और ये ग्राउंड पर जो अब मोर्चा खुला है वो कितना दिखता है वहां? अर्पिता, पिछले कई दिनों के दौरान, खासतौर से अगर पिछले 10 दिनों की बात करें और खासतौर से पेजर ब्लास्ट जब इजराइल ने किए थे, तभी लग रहा था कि इजराइल जो है, इजरायली सेना जो है वो हिजबुल्लाह का कमर तोड़ना चाहती है और उसके बाद जमीनी युद्ध जो है वो शुरू करना चाहती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जितनी तादाद में आईडीएफ ने चाहा, उतनी तादाद में उनका खात्मा किया, जिसमें सबसे जो बड़ी लीडरशिप जो हिजबुल्लाह की थी उसका पूरी तरह से इजराइल ने सफाया किया। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जब अब इजराइल को लगा कि ताकत जो हिजबुल्लाह की है वो कम हो गई है, उनके हथियार कम हो गए हैं, अब जो है ये जमीनी युद्ध इजराइल ने शुरू किया है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या जिस अंदाज से हवाई हमलों में इजराइल को सफलताएं मिल रही थी उसको जमीनी युद्ध में मिलेंगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान और जो मलेशिया यहाँ पर हिजबुल्लाह के समर्थन में हैं, जो सीरिया के हैं, जो इराक के हैं, उन्होंने भी चुनौती दी है इजराइल को कि वो आके जमीन से घुसकर लेबनान में देखे तो उनके शव यहां से वापस जाएंगे। ये धमकी थी, लेकिन धमकी कितनी सच साबित होती है वो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर फूंक फूंक कर जो आईडीएफ है वो कदम उठा रही है। पहले तो इजराइल ने साफ किया है कि उनका जो ये ग्राउंड इन्वेजन है, यानी जमीनी युद्ध है, ये सीमित दायरे तक ही रहेगा और अस्थायी तौर पर यानी परमानेंटली जो है इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में नहीं रहेगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इस ऑपरेशन का गर्ज ये है कि जिस इलाके से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, खासतौर से रॉकेट जो है नॉर्थ इजराइल पर दाग रहा है, उस इलाके पर जो है उसकी नजर रहे, ताकि जो 60,000 से भी ज्यादा विस्थापित उत्तरी इजराइल के लोग पिछले 11 महीने से हुए हैं, जी, इजराइल के अलग अलग शहरों पर रहने को मजबूर हैं, वो कैसे वापस घर लौट पाए। ठीक है अशरफ, आप नजर बनाए रखिए और आपसे आगे भी अभी अपडेट लेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जमीनी चढ़ाई पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले का बदला है। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। फिलहाल लेबनान में जिस तरह ये जमीनी कार्रवाई चल रही है, बेरूत में लगातार हमले किए जा रहे हैं,
हमास के हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू किया था, जिससे उत्तरी इजराइल के लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा था। 27 अक्टूबर को 2023 को इजराइल ने जमीनी चढ़ाई कर हमास के खिलाफ लड़ाई शुरू की और अब इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का जवाब देने के लिए दक्षिणी लेबनान में जमीनी चढ़ाई कर दी है। अख्तरबंद गाड़ियां, टैंकों, पैदल सैनिकों की टुकड़ियां हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही हैं। और ये 24 घंटे में इजरायली हमले किस तरह हुए हैं अलग अलग इलाकों में, जरा देखिए आप। बेरूत में किस तरह धमाकों पर धमाके हुए हैं, वहीं गजा में भी, लेबनान में भी। तो 24 घंटे में इजरायली हमले आगे बढ़ते हुए अब जमीनी मोर्चे पर भी युद्ध की तैयारी में उतर चुका है इजरायल और वहां अपने सैनिकों को, टैंकों को भेजता हुआ।